एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जो एमडीकेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टेस्ट में, एनटीएस जनरल में, सब्जेक्ट गेट में और मुख्तलिफ कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स के टेस्ट में आते हैं, जिसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर हम इसी पार्ट को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स पे काफ़ी असर पड़ता है। एक एग्ज़ाम्पल ट्राई करते हैं और एग्ज़ाम्पल में है कि वी हैव फैमिली ऑफ 6 पर्सनस। हमारे पास 6 पर्सनस की फैमिली है, जी है, जे है, बी, ई, टी एंड जेड। डिफरेंट प्रोफेशंस है इनके, टीचर, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, लॉयरशिप एंड राइटिंग। जिस तरह हम नॉर्मल कहते हैं कि ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, 15,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली, तो उसमें हम सीक्वेंस या आर्डर को फॉलो करते हैं। इसी में कोई सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं है कि जी पहले नंबर पे है तो ये टीचर है, जी सेकंड पे है तो ये एक्टिंग है, बी थर्ड पे है तो ये सिंगर है, ई फोर्थ पे है तो ये डांसर है, टी फिफ्थ पे है तो लायर है, जेड लास्ट है तो ये राइटर है। नो, हमारे पास कंडीशनलिटीज़ गिवन है। इन कंडीशनलिटीज़ में अगर हम देखें तो जी हमारे पास टीचर है, जेड हमारे पास डांसर है, ई हमारे पास नाइदर सिंगर है ना लायर है, बी हमारे पास नाइदर एक्टर है ना राइटर है, टी हमारे पास क्या है, एक्टर है, जे हमारे पास लॉयर है। अब इस पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में है कि हु अमंग देम इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। हु इज टीचर बाय प्रोफेशन। मुख्तलिफ ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। विच प्रोफेशन डज ही हैव, तो ए, बी, सी एंड डी। हु इज डांसर, अमंग देम ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शंस गिवन है तो इन्हीं ऑप्शंस की क्लैरिफिकेशन तब होगी जब हम थोड़ा सा इनको एनालाइज कर लें या थोड़ा सा माइंड पजलिंग से हम निकल जाए, थोड़ा सा एक स्केच बना ले, एक ग्राफ बना ले। हमारे पास जो पर्सन्स हैं, इसमें सबसे पहले हम पर्सन्स को लिखते हैं, एक तरतीब से लिखते हैं। पर्सन्स के बाद हमारे पास क्या है, प्रोफेशंस हैं, फिर इसके कंडीशनलिटीज़ है, कंडीशनलिटीज़ के बाद हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है या प्रोबेबिलिटीज़ है उसको देखते हैं। जी है हमारे पास, तो जी की कंडीशनलिटी क्लियर है कि जी टीचर है। जेड है, जेड की कंडीशनलिटी क्लियर है कि डांसर है। जे है, जे की कंडीशनलिटी क्लियर है कि ये लॉयर है। टी है, टी की कंडीशनलिटी ये है कि टी एक्टर है। तो बी के लिए कंडीशनलिटी दी गई है कि बी इज नाइदर राइटर नॉर एक्टर। ई की कंडीशनलिटी दी गई है कि ना सिंगर है ना लायर है। तो अब अगर हम बी और ई को फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बी और ई में देखे प्रोफेशंस को देखे कि हमारे पास टीचर है, लॉयर है, एक्टर है और डांसर है। ये तरतीब तो हमने लिख ली है। इसके बाद जो हमारे पास जो प्रोफेशंस रहते हैं, जो इसमें मिसिंग है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इनमें एक राइटर हमारे पास रहता है, दूसरा हमारे पास रहता है सिंगर। तो अब राइटर और सिंगर में ये हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें बी क्या है और ई क्या है। तो बी की कंडीशनलिटी दे के ई की कंडीशनलिटी दे के अगर हम इन्हीं कंडीशनलिटीज़ को देख ले तो क्वेश्चन इज क्लियर। बी की कंडीशनलिटी क्या है कि ये ना एक्टर है ना राइटर है। तो यहाँ पे देख के यहाँ पे राइटर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बी को फिट कर ले तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली सिंगर होगा।
और ई की कंडीशनलिटी क्या है कि ई की कंडीशनलिटी है कि ये न सिंगर है और न लायर है। तो जब ये सिंगर भी नहीं है, लायर भी नहीं है, तो अगर हम इसी ग्राफ में देखें तो इसमें जो प्रोफेशंस है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो हमारे पास सिर्फ प्रोफेशन जो रह जाता है वो क्या है, वो राइटर है। अब क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस आसानी से हम हल कर सकते हैं। किस तरह आसानी से हल कर सकते हैं कि हु अमंग देम इज़ अ लायर बाई प्रोफेशन, कि इनमें लायर बाई प्रोफेशन जो है वो कौन है। तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर हम देखें इसी को, अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास प्रोफेशन बड़ा इजी है कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो लायर है बाय प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कि जे इज़ लायर बाय प्रोफेशन। हु इज़ टीचर बाय प्रोफेशन, मुख्तलिफ ऑप्शंस है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इन्हीं में अगर हम देखें तो हु इज़ टीचर बाय प्रोफेशन, तो ये यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जी इज़ अ टीचर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। विच प्रोफेशन डज ई है। ई की कंडीशनलिटीज ऑलरेडी दिए गए हैं कि सिंगर भी नहीं है, लायर भी नहीं है। तो जब सिंगर भी नहीं है, लायर भी नहीं है, तो ई का प्रोफेशन जो है हमारे पास क्या है, राइटर है, और राइटर का ऑप्शन है ऑप्शन ए। लास्ट एक हु इज़ डांसर अमंग देम, कि डांसर इनमें कौन है। तो ऑप्शंस है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे जेड हमारे पास डांसर है और ये यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ पे इट इज़ ऑप्शन बी। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट द एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला और इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है तो इन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे और मुख्तलिफ मेथड्स या टेक्निक्स के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।